बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन 2024 के सबसे खराब म्यूचुअल फंड कौन से हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। तो 2024 के वर्स्ट म्यूचुअल फंड की बात हम करेंगे। इकोनॉमिस्ट टाइम की रिपोर्ट की माने तो ये एक ऐसे खराब म्यूचुअल फंड है जिन्होंने डबल डिजिट में भी निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी ऐसा हो सकता है ये कंटिन्यू करें। तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाता है, प्लस इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज जो मैं म्यूचुअल फंड के आगे नाम बताने जा रहा हूँ हो सकता है एक आधा आपका भी पोर्टफोलियो में वो हो। चलिए अभी देखिए, और इनमें से 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कौन से 3 म्यूचुअल फंड है वो भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए एसआईपी तो सबसे अच्छा रूल माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसआईपी सबसे बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे आपकी एवरेजिंग होगी और आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, अगर हमारी कोई गलत बैट पड़ जाती है और हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं किसी के, और कहीं से देख के बस म्यूचुअल फंड खरीद लिया या किसी दोस्त ने बोल दिया, टेलीग्राम से न्यूज आ गई, वहाँ से खरीद लिया, तो समटाइम्स नेगेटिविटी भी देखने के लिए मिलती है। या समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के रिटर्न देखे और देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस समय भी ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। चलिए ठीक है, अभी इसमें से सबसे ज़्यादा जो खराब रिटर्न किसने दी हैं वो बताते हैं। देखिए द इकोनॉमिस्ट टाइम की ये रिपोर्ट है अगर मैं बात करूं, ठीक है, और उसके अनुसार 2025 में 425 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से, जो कि टोटल म्यूचुअल फंड है हमारे पास 425, उसमें से 34 म्यूचुअल फंड ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। और इनमें से 3 निगेटिव फंड जिन्होंने, मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में, डबल डिजिट में भी निगेटिव रिटर्न दिए हैं। डबल डिजिट यानी कि 10 से ज़्यादा। कौन कौन से बताता हूँ। इनमें से देखिए सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा है, आप लोग बोलते थे ना पीएसयू, आप अगर मेरी चैनल की वीडियो पुरानी उठाकर देखेंगे तो मैंने 2 सेक्टर्स पे आपको लोगों को आगाह किया था। पहला एक पीएसयू, दूसरा मैंने आपको सेक्टर्स मना किया था डिफेंस, और आप दोनों ही सेक्टर्स देख सकते हैं बुरी तरह पिटे गए हैं। ठीक है, तो जो पहला आपका सबसे खराब फंड जिसने परफॉर्म किया है वो क्वांट का पीएसयू फंड रहा है, जिसने आपको अगर मैं बताऊं तो -20%, जी हाँ, -20% तक के नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं और काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स है। -20% यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए कट कर रह गई होती। ठीक है, नकारात्मक XIR, ठीक है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आसान भाषा में कहे तो एसआईपी में अगर 10 महीने एसआईपी किया होता तो 90,000 रह गए होते। उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। दूसरा जो अगेन क्वांट का ही फंड आता है, दूसरा जो सबसे खराब फंड रहा है वो क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड रहा है इस ईयर का। जी हाँ, -11% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। देखिए इनका ELSS क्या करता था, ज़्यादातर लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करता था, और ये थोड़ी सी रिस्की बैट भी लेते थे। तो क्वांट के ज़्यादातर फंड आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आगे मैं बताऊंगा, और उसका क्या मेन रीज़न है ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी इसका भी -11% रिटर्न रहा है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा जो आपका सबसे खराब फंड जिसने परफॉर्म किया है, जो लोग अब वाहवाही कर रहे थे ना, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ठीक है, इसने भी -11.13% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं, जो कि निगेटिव में है। और बाकी जो फंड है आपके वो ठीक है सिंगल डिजिट में है, चलेगा, लेकिन है ये नेगेटिविटी है। क्वांट का आपका कंजम्पशन फंड है जो -9.66% है। क्वांट का आपका क्वांटामेंटल 9.61% का नेगेटिव था। क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी नेगेटिव है -8.36%। क्वांट का BFSI फंड भी नेगेटिव है -3.71%। क्वांट का एक्टिव फंड भी हो सकता है। देखिए अभी ऐसा भी होगा कि बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ये वाले फंड होंगे, तो उनको क्या करना है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना, मजा आएगा। क्वांट एक्टिव फंड है -7% है। क्वांट फोकस फंड है -6.39% है। क्वांट मिड कैप फंड है -5.34% है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है जिसने पूरे साल में -4.54% दिए हैं। अगर हम सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो सेक्टोरल फंड, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी आप लोग अगर पैसे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख का ही पोर्टफोलियो क्यों ना हो, तो 10% से ज़्यादा कभी भी सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या लमसम के डालना चाहते हैं, या SIP करना चाहते हैं, या 10,000 रुपए की लेट से SIP करना चाहते हैं, तो उसमें 1,000 रुपए में अगर आपको लगता है तो सेक्टोरल में डालो, जो आपको लगता है बहुत अच्छा सेक्टर चलेगा। मेरे हिसाब से इन जनरल रिटेल इन्वेस्टर को सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेक्टर्स हमारे लिए नहीं होते हैं, मैं कई सारी वीडियो में अपनी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों नहीं होते हैं। प्लस आपको अगर 1 लाख डालना है तो 10,000 मैक्सिमम इतना कर सकते हो, 10% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। वो भी उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि मैं सेक्टर फंड में ही जाना चाहता हूँ। चलिए देखिए, जो सेक्टर फंड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जिसने फंड दिए हैं, UTI ट्रांसफर एंड लॉजिस्टिक फंड्स ने दिए हैं। UTI का, जी हाँ, UTI देखिए अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है, फिर भी इसने -4.05% के नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं। वही बात करें क्वांट लार्ज कैप फंड की, जिसने -3.7% के नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। क्वांट मोमेंटम जिसने -3.5% के नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं। यहाँ पर अब देखिए क्वांट का ही नाम नहीं आ रहा है, बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स भी एड ऑन हो रहे हैं। क्वांट हो गया आपका, UTI हो गया आपका, SBI का फंड, जी हाँ SBI का
मिनिमम वेरिएंस फंड है जिसने -3.016% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और वहीं बात करें अगर मैं एचडीएफसी फंड की, तो एचडीएफसी फंड ने भी -1.5% के रेट कर दिए। टॉरस मिड कैप, अगर आप टॉरस मिड कैप को उठाकर देखेंगे तो सबसे कम ईवीएम वाला अगर कोई फंड मिलेगा आपको, टॉरस और एलआईसी वाले फंड मिलेंगे। इसने भी माइनस के ही रिटर्न निकाल कर दिए हैं। वहीं पीएसयू अगर फंड्स की बात करें हम, तो पीएसयू में बहुत ही थोड़ा सा बाकी जो फंड है, आदित्य बिरला की अगर बात करें उसको छोड़कर, तो और या क्वांट को छोड़कर बाकी जो फंड है उन्होंने काफ़ी कम रिटर्न दिए, लेकिन फ्लैट रिटर्न है। आप ये तो देखिए, साल में आपको -0.86% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो काफ़ी खराबी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से -0.86% रिटर्न, जो कि माइनस में। एसबीआई का पीसी ये भी माइनस में रहा पूरी साल। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्वांट बिजनेस साइकिल के बारे में रिव्यू दीजिए। ये इसने भी नेगेटिव ही रिटर्न निकाल कर दिए। बड़ौदा का आपका पीएनबी परवासन वैल्यू फंड, ये भी नेगेटिव ही रहा है। ठीक है, और वहीं बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन पीएसयू का फंड, बहुत से लोग पूछ रहे थे, इस साल तो नहीं, अगली साल नहीं, इस साल जो लहर थी वो पीएसयू और डिफेंस की थी। तो पीएसयू और डिफेंस के लोग जो जैसे ही रिटर्न देखते थे ग्रो में जाकर या जो भी ऐप यूज करते थे, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखिए 100%, 150%, 200%, तुरंत भाग के आए, सर बताइए पीएसयू में कर दो इन्वेस्टमेंट, डिफेंस में कर दो। मैंने आपसे बोला था कि डिफेंस पीएसयू से थोड़ा सा बच कर रहिए, ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड सेक्टर है, बहुत ही कंसंट्रेटेड इनका मार्केट है। अगर इनकी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये 2 ही स्टॉक पर निर्भर करते हैं, जो कि आपका एचएएल हो गया या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, अगर आपका यहाँ इनका पोर्टफोलियो उठाकर देखेंगे, इसीलिए मैं इनको मना कर रहा था, और थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूएशन तो हो ही गए थे। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी की बात करें तो ये भी निगेटिव में रहा है। तो निवेशकों के लिए 2024 में ये सारे फंड्स खराब रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए अगर आप में से इनमें से किसी का फंड होता है, ठीक है, तो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करूंगा। पहली चीज़, किसी फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप 1 साल की ये वाले रिटर्न देखकर उसमें एग्जिट ना करें, एक्सेप्ट इसमें इसमें एक लॉ है, इसमें क्लॉज ये है कि आप अगर कोई भी सेक्टोरियल फंड्स में हैं तो मैं बोलूँगा कि आप एग्जिट हो जाइए। उससे बेहतर है कि आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, अगर आप रिस्क ही थोड़ा लेना चाहते हैं उसमें जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप सेक्टोरियल फंड्स में तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। अगर आप और किसी भी फंड में और सिंगल फंड में, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास क्वांट के कोई 2 फंड है, ठीक है, तो क्वांट के 2 फंड ना रख के आप क्वांट को 1 फंड रख सकते हैं। 2 फंड तो बिल्कुल भी एक एमसी के ना रखें। और जिस हिसाब से क्वांट इन्वेस्टमेंट करता है, इसका सभी का जो ओवरलैपिंग है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अगर आप ओवरलैपिंग समझते हैं, यानी कि ये फंड है और ये फंड है, इसमें कई सारे सिमिलर स्टॉक है, सेम इसमें भी कई सारे सिमिलर स्टॉक है। तो जो आपका पर्पस है डाइवर्सिफिकेशन का, जो हमारा होता है कि हम 2-2 म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्वांट का सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड रखिए। ठीक है, बाकी अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है दोनों एक ही एमसी के 2 फंड में, तो आप बेशक रख सकते हैं। तो इसीलिए सेक्टोरियल फंड से तो एग्जिट हो जाइए, और इसमें से आप एक को कर सकते हैं। और 1 साल में कभी भी म्यूचुअल फंड्स का हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा या खराब परफॉर्म करेगा। मिनिमम आपको अगर जो म्यूचुअल फंड देखना चाहिए, मैं मेरे साथ जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी को एक चीज़ बोलता हूँ, आप हर 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाइए। नहीं कर पाते हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यहाँ कमेंट करिए, यहाँ मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसा लगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।